वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो नए आने वाले दोस्तों को मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस कोर्स को स्टार्ट करते वक्त इसके कुछ मॉड्यूल्स बनाए थे, तो इंट्रो टू डेटाबेसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं और डेटाबेस एनवायरनमेंट पर हम बात कर चुके हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर और मैपिंग की। ठीक है, तो आज हम डेटाबेस मॉडल्स पर बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे चंद टॉपिक्स रह जाएंगे। उसके बाद हमारा ER मॉडल और सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल से लेकर तकरीबन 8 9 और 9 10 मॉड्यूल्स रह जाएंगे। ठीक है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ, जिस पे हमने डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में बात की थी। सबसे पहले तो हमने इस मॉड्यूल का सबसे पहला टॉपिक यानी 3 लेवल आर्किटेक्चर, हमने एक डेटाबेस को 3 लेवल के आर्किटेक्चर यानी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। यानी एक डेटाबेस थी, उसके ऊपर एक इंटरनल लेवल था, उसके ऊपर कंसेप्चुअल और उसके ऊपर एक्सटर्नल लेवल, जिन पर हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी एक्सटर्नल लेवल की। एक्सटर्नल लेवल में हम यूज़र का व्यूज़ स्टोर होता है और किस तरीके से काम करता है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद है लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल। लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल वो लेवल होता है जिसमें हमारा डेटा यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के या हमारी जो हम कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर देते हैं उसके साथ स्टोर होता है और उसको इश्यू नहीं आने देता। उसके बाद इंटरनल या फिजिकल लेवल यानी डेटा हमारा किस तरीके से स्टोर होता है, और उसके बाद मैंने इन दोनों में डिफरेंस बताया था। ठीक है, और जो मोस्ट रिसेंट टॉपिक था वो था मैपिंग, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में जो डेटा कन्वर्ट होता है तो या ट्रांसफ़र होता है तो वो कैसे होता है। तो उसके लिए मैपिंग की मैंने 2 किस्में की थी, एक कंसेप्चुअल टू इंटरनल और एक एक्सटर्नल टू कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल टू इंटरनल लेवल मैपिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल की डेटा में करस्पॉन्डेंस होती है, और इस तरीके से एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल में हमने बात की थी कि कैसे होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि डिफरेंट लेवल पर डेटा कैसे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और सबसे जो उसके बाद हमने बात की डेटा इंडिपेंडेंस, यानी हम कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने डेवलप किया और डेटा भी है तो क्या वो इकट्ठे होंगे? नहीं, बल्कि वो अलग अलग होंगे। डेटा किस तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, तो उसमें हमने बात की फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें डेटा इंटरनल लेवल पर चेंज होता है, लेकिन कंसेप्चुअल लेवल पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इसी तरीके से लॉजिकल का मैंने बताया था कि कंसेप्चुअल लेवल चेंज करता है लेकिन एक्सटर्नल लेवल को हम कोई डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडल्स की। मॉडल से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ मॉडल होता है क्या। तो मॉडल जनाब रियल वर्ल्ड का कोई भी चीज़ हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, इवेंट हो गया, या उनके आपस में रिलेशनशिप है, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मॉडल कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको एक नीचे कार का मॉडल दिखाया है। ठीक है, तो कार है, उसके इंजन है, बॉडी है, चेसिस है, तो बॉडी फर्दर डिवाइड हुई पड़ी है। इसी तरीके से डाटा मॉडल्स, तो डाटा मॉडल क्या होते हैं? तो डाटा मॉडल एक मॉडल होता है, मतलब हम जो इस तरीके से डेटा स्टोर कर रहे हैं उनके आपस में रिलेशनशिप क्या है, उसका बाप क्या है, उनसे उसको दादा बोलते हैं। डेटा में भी हम काफ़ी सारे काम करते हैं, हायरार्की होती है और बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे उसके ऊपर रूल्स अप्लाई करते हैं, तो वो एक मॉडल की मदद से होता है। मतलब एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी क्लासेस भी हो सकती है। जैसे कि आप बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो डाटा मॉडल डेटाबेसेस में भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें इस तरह के मॉडल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों को कि डेटा में मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये डेटा मॉडल की। जैसे कि मैंने आपको एक कार का दिखाया कि उसकी इंजन, बॉडी, चेसिस, अगर हमें वैसे कार बनाना कहा जाए तो हम एक चीज़ बना लेंगे तो हम कहेंगे हो ये चीज़ तो हम बनाना ही भूल गए थे। इस तरीके से हमें अगर हमारे पास पहले से मॉडल पड़ा तो हम ये चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है अब जो डेटा मॉडल है उसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो डेटा मॉडल के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है स्ट्रक्चर पार्ट। तो जनाब इसमें हमारे रूल्स स्टोर होते हैं। ठीक है, और ये रूल्स बताते हैं कि डेटाबेस कैसे डेवलप होगी। उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो है मैनिपुलेटिव पार्ट। ठीक है, तो ये इसमें ये डिफाइन होता है कि कौन कौन से ऑपरेशन हमारे डेटा पर हो सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारा डेटा इंसर्ट, डिलीट, रिमूव या डेटा को जो हम एक्सेस कर होते हैं वो सारा कुछ स्टोर होता है। इसके साथ साथ हमारा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें वो भी सारा कुछ स्टोर होता है। उसके बाद हमारे इंटेग्रिटी रूल्स हैं। ठीक है, तो ये डेटाबेस में डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी को स्टोर करते हैं, जैसे कि हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो आया उसी तरीके से हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि डेटाबेस मॉडल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डेटाबेस में डेटाबेस डिज़ाइनर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर और एंड यूज़र सारे इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। वो आपस में इंटरेक्ट किस तरीके से करते हैं वो एक
डाटा मॉडल यानी डाटा मॉडल की मदद से की, यानी डाटा मॉडल में बता दिया जाता है कि तुमने एप्लीकेशन बनानी है, तुमने डेटाबेस को फलान चीज़ बनानी है, तुमने मेटा डेटा करना है या इस तरीके से, और यूज़र को कौन सा व्यूज़ देना है, तो वो सारा कुछ एक डाटा मॉडल की मदद से होता है। यानी ये एक कम्युनिकेशन का टूल होता है, ठीक है। एक अच्छा डाटा मॉडल कौन सकता है, एक अच्छा डाटा मॉडल यूज़र को इनेबल करता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जिसके बारे में डाटा यानी डेटाबेस बनाई जा रही है उसको अच्छी तरीके से समझ सके कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट से एक्सेस कर रहा है, या कौन सी व्हीकल या कौन सी चीज़ का कौन सा पार्ट किस तरीके से दूसरी चीज़ के साथ काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास मॉडल होगा, जैसे कि मैंने कार का मॉडल है, हमें पता होगा इंजन कहाँ लगाना है, बॉडी कहाँ लगानी है, चेसिस कहाँ लगाना है, ठीक है। तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छी डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो आपको एक अच्छा डेटा मॉडल चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप काफ़ी सारे ट्रबल्स में जा सकते हैं। तो कहीं भी आपको कोई डेटाबेस मिलेगी तो वो किसी एक स्पेसिफिक डाटा मॉडल पर मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी डाटा बेस किसी डाटा DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा मॉडल के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हाँ, आप कभी कभार देखते होंगे कि आपको डेटाबेस मिल जाती होंगे जिसका डाटा मॉडल नहीं बनता हो, जैसे हम खुद बनाते हैं, तो आप यकीन मानें कि वो डेटाबेस बनाने बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अगर वो डेटाबेस बन भी गई तो वो प्रॉपर नहीं होगी, प्रॉपर बनाना हो तो वो हमें काफ़ी सारा काम बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर डाटा मॉडल होता तो हम ज़्यादा इजीली कर लेते, ठीक है। इसके अलावा डाटा मॉडल की मदद से हमें डेटाबेस के स्ट्रक्चर, मैनिपुलेशन, एंड और इंटीग्रिटी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें पता चल जाती है कि ये क्या। अगर हमारे पास डेटाबेस मॉडल नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी DBMS किस चीज़ का कैपेबल है और कौन सी चीज़ों का कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो यूज़र हैं उन्हें पता चलता है यार डेटाबेस मॉडल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डेटाबेस ने प्रोवाइड की हैं, कौन कौन सी फीचर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं डेटाबेस मॉडल की। तो डेटाबेस के 3 किस्म के मॉडल होते हैं, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, एक रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल और एक फिजिकल डाटा मॉडल, ठीक है। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल हैं वो डाटा को कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिजिकल जो डाटा मॉडल है वो इंटरनल लेवल पर करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा बताने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में आपको कोई चीज़ दिखाई थी कि कार है, ठीक है, इंजन, बॉडी, चेसिस, ठीक है। तो हमें ये सब हर बंदे को पता है, लेकिन अब इन बॉडी में भी हमने देखे लेफ़्ट डोर है, राइट डोर है, ठीक है, उसकी भी हमने ऐसे किए हैं। डोर के अंदर हमारा हैंडल है, विंडो है, लॉक है और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, यानी मोटर वगैरह हो सकती है। तो ये हमें एक डोर के बारे में कितना एग्जैक्ट पता है। अगर हमें वैसे डोर बनाना पड़ जाए तो शायद हम डोर बना लें, थोड़ी देर के बाद हम देखें यार इस डोर में तो हमने लॉक भी लगाना था, इस चीज़ में फ़लानी चीज़ भी लगानी थी, फ़लानी भी लगानी थी, ठीक है, फ़लानी मोटर भी लगानी थी, फ़लाना ये भी करना था, तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो। लेकिन अगर हमारे पास मॉडल है तो हमें पता है कि पहले ही से पता है कि फ़लाना काम करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे होंगे या किसी क्लाइंट ने आपको कहा होगा तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों से पहले उनको एक मॉडल दिखाएं, हम फ़लानी चीज़ करने लगें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो शायद आप जब आप पूरी डेटाबेस बना लें वो कहेंगे यार ये चीज़ तो आपने डाली नहीं है। तो आप कोशिश करेंगे डेटाबेस मॉडल को यूज़ करें। तो दोस्तों बहुत सारे डेटाबेस मॉडल पर हमने अलग अलग यानी मॉड्यूल्स भी रखे हुए हैं और कुछ को मैं बहुत जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। बहरहाल जो रह जाएंगे उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे और जो इतने इंपॉर्टेंट ना हो गया उनको हम पहले करके बाद चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि दोबारा इन पर आए, इनको तफसीली डिस्कस करें, लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि इन मॉडल्स को एक ब्रीफली करें, ठीक है। और कुछ मॉडल्स को हम लेटर के लिए छोड़ देंगे, यानी हम आने वाले दिनों में उनको यानी हमारे जो अलग मॉड्यूल्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तो इजाज़त चाहते हैं, तो सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।